एक बार जयकारा लगा देना। जय जोहार का नारा है। पीछे वालों का नहीं ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा भूख लग रही है यूं। जय जोहार का नारा है। जय जोहार का नारा है। सबसे पहले चैनपुरा की इस पवित्र धरती को नमन। आदिवासी एकता महासम्मेलन, सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का यह 33वां आयोजन चैनपुरा की धरती पर हो रहा है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले पूरे भारत देश के अंदर हमारे समाज के लिए, हम सबके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमाम हमारे जितने पुरखे हैं उनको नमन करना चाहूंगा। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर पूरे भारत देश से कोने कोने से आए हुए भारत देश के मूल मालिक, मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी माताओं बहनों, आप सबका सबसे पहले तो मैं चैनपुरा की धरती से बागीधारा विधानसभा की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। मैं मंचों पर सुनता आ रहा हूं, कई सारी बातें हो रही थी, कई सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। यह जो एकता सम्मेलन का कार्यक्रम है, कुछ इस कार्यक्रम के अंदर अव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आदिवासी समाज शुरू से ही समस्याओं का सामना और उन समस्याओं से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए यहां तक आया है। इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आप कोने कोने से आए हुए तमाम बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मैं मंच पर कई वक्ता आए, उनकी बातें सुनी, वो कह रहे और हम लोग सुन रहे कि इस देश का मूल मालिक, भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है, और इस क्षेत्र के अंदर जहां जहां आदिवासी विस्तार का इलाका है, उस इलाके के अंदर 5वें अनुसूचित धरातल पर लागू नहीं है। उस इलाके के अंदर ग्राम सभा का गठन नहीं हो पा रहा है और ग्राम सभा के फैसलों को कलेक्टर मान नहीं रहा है। मेरा आप सब लोगों से सवाल है और कहना है कि इस मंच के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, वो जो शब्द लिखे हैं उनके अंदर ताकत है। अगर हमारे इस देश के अंदर जहां जहां अनुसूचित इलाका है और आदिवासी विस्तार इलाका है, उस इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, तो 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं है, यह सवाल मेरा आपसे। और जिस ग्राम पंचायत के अंदर जहां जहां आदिवासी इलाका है, वहां पर 5वीं अनुसूची के इलाके अंदर जब से 1996 का जो पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, 100% आदिवासियों के सरपंच और जनप्रतिनिधि बनते हैं, और फिर भी वहां पर ग्राम सभा का आदेश है वो कलेक्टर क्यों नहीं मानता है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि आज तक हमारे जो पुरखे थे उस व्यवस्था के अंदर गांव के गमेती हुआ करते थे, गांव के जो पटेल होते थे उसको आम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत के जो लोग होते थे वो तय करते थे, और उस तय व्यक्ति को ही गांव का सरपंच माना जाता था। लेकिन इस देश के अंदर जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उस समय से जब से यह पार्टी आई है, उस पार्टी ने आज तक जितने जनप्रतिनिधि, एमएलए बने, एमपी बने, उन लोगों ने विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर हमारे आदिवासियों के हक अधिकार की बात को नहीं उठाया। मेरा आप सब लोगों से कहना है, और इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस इलाके के अंदर अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, भारत के संविधान को बचाना है और भारत के संविधान को सही तरीके से धरातल पर लागू कराना है, तो इस देश के अंदर एक व्यवस्था होती है। एक तो होता है शासन और दूसरा होता है प्रशासन। शासन उसको कहा जाता है जिसको लोकतंत्र के माध्यम से आप लोग लोकतंत्र के माध्यम से, अंगूठा के माध्यम से अपनी जो जनतंत्र की, जो जनता की ताकत है उसको बेच देकर विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बेचते हैं। लेकिन आज तक जो लोग चुनते हैं, अगर भारत के संविधान को बचाने की बात आती है और संविधान में संशोधन करने की बात आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आपको सही लोगों को
आपको एकदम ईमानदार और सही जो आपके हक अधिकार की बात विधानसभा की सदन के अंदर उठाए उन लोगों को चुन के भेजना होगा। दूसरा, जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी की बात आती है, जो आज हमारे क्षेत्र के अंदर वन विभाग की जमीन के ऊपर कोई आदिवासी वर्षों से काबिज है और वो अगर हमारे पट्टे के लिए वो किसी दफ्तर के अंदर हमारी फाइल लगा के बैठा है और अगर उस पर कशी करता है तो फर्जी तरीके से उस पर एफआईआर दर्ज करके वन विभाग के व्यक्ति उसको अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज करते हैं और वो एफआईआर दर्ज करने के बाद में हम जब न्यायालय के अंदर मामला जाता है तो वहां पर लड़ने वाला वकील है वो आदिवासी नहीं है, न्याय देने वाला जो जज है वो आदिवासी नहीं है। जुडिशरी के अंदर भी हमको लोगों को भेजना होगा, कार्यपालिका के अंदर भी हमको लोगों को भेजना होगा और लेजिस्लेटिव के रूप के अंदर तो एमपी और एमएलए आप लोग भेज ही रहे हो। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक और बात भी कहना है कि जहां जहां मैं देखता हूं कि अगर किसी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आदिवासी जहां जहां पर अगर संगठित होता है तो यहाँ पर 9 अगस्त के दिन जश्न और खुशी के दिन मनाने के लिए आदिवासी पूरा संगठित समाज के रूप में जहां जहां पर आयोजन करता है, सांस्कृतिक रूप से संगठित होता है। और दूसरा, आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन के दिन आता है। लेकिन मेरा आप सबको मंच के माध्यम से कहना है कि जहां जहां पर अगर आदिवासियों के साथ में अत्याचार और शोषण होता है, आप लोगों को जिस तरीके से सड़क पर आवाज उठनी चाहिए उसी तरीके से सदन में भी आवाज उठेगी। लेकिन सड़कों पे उतरने की बात आएगी, आप लोगों को बुलंद तरीके के साथ में जिस तरीके से आदिवासी 9 अगस्त के दिन आदिवासी दिवस के दिन आप संगठित होकर मनाते हो, सांस्कृतिक दिवस एकता सम्मेलन के अवसर पर आप यहाँ पर जहाँ जहाँ आयोजन होता है आते हो, ठीक उसी तरह जहाँ जहाँ पर आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है आपको संगठित रूप होकर एकता के साथ में शोषण होने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा होना है। आप सब साथियों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आप सबको खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को एकता के सूत्र के अंदर बांधने के लिए हम गोविंद गुरु के महाराज के अधूरे सपने को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को एक भील प्रदेश की जो बुलंद आवाज है उसको पूरा करने की बात है। तो आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि बुलंद तरीके से उस आवाज को आप क्षेत्र के अंदर उठाएं और मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब लोग उम्मीद है लगाएंगे। मैं बोलूंगा मैं मांगू तो आप लोगों के भील प्रदेश, मैं भी मांगो, मैं भी मांगो, मैं भी मांगो। आवाज नहीं आ रही है, मैं भी मांगो, तुम भी मांगो और लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। भाई भी मांगे, माँ भी मांगे, बहन भी मांगे,